नगर में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरनगर के ठाकुरद्वारा मंदिर में स्वामी यशवीर महाराज ने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए भगवान की तस्वीर वाले लॉकेट धारण कराए और इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं, लड़कियां और छोटी बच्चियां शामिल हुई। यशवीर महाराज ने कहा कि संप्रदाय विशेष के लोग कई प्रकार का जिहाद चला रहे हैं, उन्हीं में से एक है लव जिहाद। लव जिहाद के तहत संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू बेटियों को नाम बदलकर और पहचान बदलते कर बहका लेते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। तो लव जिहाद से बचाने का ये अनोखा तरीका आप देख सकते हैं। हिंदू लड़कियों को पहनाया है लॉकेट। स्वामी यशवीर महाराज की नई मुहिम है और गायत्री मंत्र का पाठ भी पढ़ाया। हिंदू लड़कियों को पहनाया गया है ये लॉकेट। मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है। स्वामी यशवीर महाराज की नई मुहिम है जो चल रही है। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने कहा कि लव जिहाद के तहत संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू बेटियों का नाम बदलकर और पहचान बदलकर बहका लेते हैं। उद्देश्य यही कि अपने सनातन धर्म की बेटियों की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना। इसी उद्देश्य से हमने भगवान वाराह का चित्र सनातन धर्म की बेटियों को धारण कराया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में और बड़े उत्साह के साथ में भगवान वाराह के चित्र को अपने गले में धारण कर लिया। और चलिए, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं स्वामी यशवीर महाराज, संस्थापक हैं योग साधना केंद्र के। बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है, धन्यवाद है। यशवीर महाराज जी, ये जो मुहिम चलाया जा रहा है ये कितना सही होगा? क्योंकि धर्मांतरण, ये अवैध जो धर्मांतरण चल रहा है ये तो सही जायज नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि ये लॉकेट पहनाने से ये रुक पाएगा लव जिहाद? देखिए, ये पहनाया गया इस भी सनातन धर्म की बेटी के गले में भगवान वाराह का ये चित्र होगा, तो दूसरे संप्रदाय के जो लोग अपना नाम बदल करके सभी प्रकार की पहचान छुपा करके सनातन धर्म की बेटियों के ऊपर जाल फैलाते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा सार्थक होगा। इस सनातन धर्म की बेटी के गले में भगवान वाराह का ये चित्र होगा लाल धागे में। किसी भी लव जिहादी जो षड्यंत्रकारी है उसका ये साहस नहीं होगा कि सनातन धर्म की बेटी के गले में भगवान वाराह के चित्र को देख करके वो सनातन धर्म की बेटी की तरफ को आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा। तो महाराज जी, मतलब आपका ये कहना है ये जो लॉकेट है ये लॉकेट बचाएगा? हाँ, ये लॉकेट बचाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ सनातन धर्म के लोगों को, यदि आपको अपनी बेटी इन लव जिहादियों से सुरक्षित रखनी है तो सभी सनातन धर्म की बेटियों के गले में ये भगवान वाराह का चित्र लाल धागे में धारण कराएं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान वाराह का ये चित्र एक ब्रह्मास्त्र की तरह है कि जिसकी कोई काट नहीं होती। ब्रह्मास्त्र के इस भगवान वाराह के चित्र को कोई भी लव जिहादी न कहीं। ठीक है महाराज जी, मैं समझना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि जो पहनेगा उसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, यानी कि जिसने भी पहना है उसके पास ये जो लव जिहाद या जो साजिश रचने वाले हैं वो आसपास नहीं भटकेंगे सिर्फ लॉकेट देखकर। हाँ, हमारा यही कहना है क्योंकि सनातन धर्म की बेटियों की रक्षा करने का ब्रह्मास्त्र है, तो इसलिए सनातन धर्म की सभी बेटियों को इसको धारण करना चाहिए। और सनातन धर्म के लोगों को भगवान वाराह का चित्र धारण करने के लिए अपनी बेटियों को प्रेरित भी करना चाहिए और उनके गले में भगवान वाराह का चित्र लाल धागे में पहनाना चाहिए। ठीक है।
बने रही महाराज जी। हमारे साथ नूर मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं, इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है नूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नूर जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए स्वामी यशवीर महाराज जी, जिनका ये कहना है कि लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में जो हिंदू लड़कियां हैं जो सनातन को अपनाते हैं, वो अगर 12 भगवान का लॉकेट पहनते हैं तो ये लव जिहाद से बच सकते हैं। ऐसे लोगों का काम मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज को भड़काने के सिवा कुछ भी नहीं। वो चाहे किसी को कुछ भी पहना है, मुझे कोई एतराज नहीं। अपने धार्मिक परंपराओं में जीना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। वो किसी को साधु भी बनाते हैं, हमें क्या लगा देना। लेकिन वो लव जिहाद जैसे लफ्ज को इस्तेमाल करके, लव जिहाद कोई लफ्ज ही नहीं है इस्लाम में। अब वो मुसलमान नौजवानों को निशाना बना के इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों के खिलाफ नूर मोहम्मद, लेकिन मामले तो बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये तो सीधे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। ये तो आप लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं हमारे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं। मुसलमानों की लड़कियां बाकायदा, अशोक चौहान के जैसे लोग बाकायदा, ये जो शंखनाथ नाम का एक बाबा है बरेली में, ये रोजाना ऐलान कर रहे हैं कि आज हमने इतनी मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना दिया है। इस तरह आप लोग न कभी डिबेट कराते हैं, न कभी बोलते हैं, न कुछ कहते हैं। मैं खुल करके कह रहा हूं कि मुसलमान लड़कियों को इस्लाम धर्म छुड़वाने की कवायद जो हिंदू समाज में चल रही है, उसको छिपाने के लिए लव जिहाद जैसे लफ्ज हमारे खिलाफ थोप दिए गए। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं महाराज जी जुड़े हुए हैं, स्वामी यशवीर महाराज। महाराज जी, ये तो नूर मोहम्मद तो कह रहे हैं कि हिंदू जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और हमारा संविधान ये कहता है, भारत का कोई भी नागरिक हो और वो उसकी कुछ भी विचारधारा हो, लेकिन यदि वो अपनी विचारधारा बदलना चाहता है और दूसरी धार्मिक विचारधारा धारण करना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। हो सकता है इस्लाम मजहब की लड़की स्वतः ही दूसरे, चाहे हिंदू धर्म हो या दूसरे संप्रदाय हो, उनमें जाने की इच्छुक हो। ये केवल दूसरे पर आरोप लगाने वाली बात है। यदि जबरदस्ती होती तो कोई भी मुस्लिम लड़की ये कह सकती थी कि मेरे साथ में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रही है, लेकिन कोई भी लड़की इस्लाम मजहब की ये नहीं कहती। ये तो केवल अपने लव जिहादी षड्यंत्र से बचने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा सहज होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि दूसरे की तरफ को एक उंगली करने से पूर्व तो ये भी देख ले बाकी उंगलियां उसकी तरफ को मुड़ी हुई है। ठीक है नूर मोहम्मद जी, देखिए, किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी मस्जिद के इमामों के सदर ने, किसी और इस्लामिक स्कॉलर ने कहीं कभी कोई वीडियो बना करके ये कहा हो कि मुसलमान हिंदू लड़की ले आए तो हम इतने पैसे देंगे, इतना इनाम दिया जाएगा। लेकिन हिंदू बाबा दहाइयों सैकड़ों ऐसे हैं जो अपनी वीडियो जारी करके मुसलमानों की लड़कियों को के लिए चेतावनी दे रहे हैं मुसलमानों को। ये क्या किसी से छिपा हुआ है? बरेली अब ये साहब बोल रहे हैं किसी मुसलमान लड़की ने कहा ही नहीं। अरे हमें सुना कब जाता है? हमारी तो रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। हमारी लड़की भागती है तो हमसे कह दिया जाता है वो तो घर वापसी हुई है, वो तो धर्मांतरण किया है उसने। और जब हिंदू लड़की मुसलमान लड़का कोई लेकर के आ जाता है तो उससे कहा जाता है कि ये तो इसने लव जिहाद कर लिया है। ये हो रहा है। आप आइए ना, बरेली में ही देखिए, एक संजना नाम की लड़की है, कोई अरशद नाम का लड़का है। लड़की दुहाइयां दे रही है कि नहीं भाई, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, उसके ठीक है, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल से रोकने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया।